बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो तक पहुँच सकें। शुक्रिया। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक। एक मेरे पास आई हुई है, तो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता था कि ये बाइक जो है वाइब्रेशन बहुत करती है, इसके इंजन की वाइब्रेशन बहुत है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दिखाई जाए। इसकी 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो इसकी वाइब्रेशन का बायस बनती हैं सुजुकी GS 150 के। तो जी दोस्तों, आपकी बाइक अगर चलते हुए आपको लगे जी कि इंजन की इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो इसका सबसे पहले तो आप ये सेंटर एक्सल को चेक कर लें कि इसका ये सेंटर एक्सल इसका अच्छे तरीके से टाइट है कि नहीं, क्योंकि इसके सेंट्रल एक्सल के साथ इसका इंजन भी टाइट है। तो अगर आपका ये सेंटर एक्सल लूज़ होता है तो इसके इंजन में वाइब्रेशन आती है। 95% वाइब्रेशन इसके इस एक्सल की वजह से होती है। के बाद आप इसके इंजन की वाइब्रेशन के लिए इसकी पतरियों को भी चेक कर सकते हैं। आपकी ये पतरियाँ अगर कोई एक आधा पेच भी लूज़ हो तो तब भी इसके इंजन में वाइब्रेशन आ जाती है, क्योंकि ये पतरियाँ जो हैं ये इंजन को इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। इसके हेड को, इसके हेड की वाइब्रेशन को ये सपोर्ट करती हैं कि इसके हेड की वाइब्रेशन ये ख़त्म करती हैं। अगर ये एक आधी पतरी का पेच लूज़ भी हो या पतरी ना भी लगी हो तब भी इसके इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इसी तरह इसके ये नीचे वाली साइड पे भी पतरियाँ लगी होती हैं। इसकी वजह से भी अगर ये पतरियों के पेच लूज़ हों तो उस सूरत में भी ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। दोस्तों, अगर आपकी बाइक के चिमटे के बुशों का भी मसला हो तो तब भी ये गाड़ी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। चिमटे के बुश किस तरीके से चेक किए जाते हैं कि इसके पिछले रिम को पकड़कर आप चेक कर लें तो आपकी इस जगह पर जो है ये प्ले आ जाती है। आप हिलाएंगे तो वो प्ले महसूस होगी आपको। इस बाइक की प्ले नहीं है, ये बाइक बिल्कुल ठीक है। एक आप चेक कर लें कि आपकी बाइक के पिछले व्हील के बैरिंग वगैरह ठीक है कि नहीं। और भी जब आप इसके रिम को हिलाते हैं तो इसके बैरिंगों की प्ले जो है वो आपको फील हो जाएगी। आप ये देख लेंगे आपकी बाइक का टायर सही तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं। अगर इसका टायर भी बैलेंस तरीके से ना बैठा हो तब भी इसके एक गाड़ी पीछे से डोलती बहुत है और एक पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन भी बहुत आती है। इसके टायर को चेक करने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये होता है कि आप इसके रिम के साथ जो है ना एक बारीक सी लाइन होती है। हाँ, ये लाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बारीक सी लाइन होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जब बाइक को पंचर वगैरह लगवाते हैं, टायर को वैसे बिठा देते हैं, उसको कोई चीज़ वगैरह नहीं, कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। इसका टायर उस सूरत में बराबर जो है ना प्रॉपर एक बाहर नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना इसकी लाइन हल्की सी अंदर बाहर हो रही है। तो इस सूरत में बाइक की वाइब्रेशन एक ज़्यादा हो जाती है। एक बाइक जो है डोलती भी पीछे से ज़्यादा है। इसके रिमों को आप चेक कर लें। अलाई रिम गाड़ी के तो रिम टेढ़े नहीं होते, लेकिन आजकल जो बाइक आ रही हैं, तारों वाली बाइक आ रही हैं, उनके रिम जो हैं वो चल के टेढ़े हो जाते हैं। इसके अगले टायर को भी चेक कर लें कि इसका अगला टायर भी आपका सही तरीके से बैठा हुआ है कि नहीं। इन बाइकों में जो है इसके फ्रंट व्हील के बैरिंगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके फ्रंट व्हील के बैरिंग जो हैं वो अगर ख़राब हों तब भी गाड़ी डोलती है। बल्कि गोलियों का भी मसला होना, इसकी हैंडल की गोलियाँ जो हैं इस जगह पर गोलियाँ इसकी होती हैं, अगर इसकी गोलियाँ भी ख़राब हों तो उस सूरत में भी आपकी बाइक डोलती है, उस सूरत में भी बाइक में वाइब्रेशन आ जाती है। तो इसके ये छोटी छोटी ये 3-4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इसके हैंडल के जो है ना ये बलेंसरों को भी चेक कर लें कि आपकी बाइक के ये बलेंसर जो हैं दोनों साइडों के लगे होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हैंडल को बैलेंस करते हैं। एक बलेंसर भी आपका अगर उतरा होगा तो उस सूरत में भी आपकी बाइक जो है वाइब्रेशन करेगी। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुजुकी GS 150 के किन किन हिस्सों में वाइब्रेशन होने की वजह से बाइक पूरी में वाइब्रेशन फील होती है। तो आपकी बाइक में भी अगर ये मसला है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइक हाई स्पीड पे डोल रही है या आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील कर रही है, तो आप इसकी इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक का ऑयल चेंज होने वाला भी हो तो उस सूरत में भी एक तो बाइक का साउंड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बाइक थोड़ी भारी भारी चलना शुरू हो जाती है। तो आप उसका ऑयल भी चेंज कराते हैं तो उससे भी बाइक जो है थोड़ी स्मूथ होती है।
इनकी ये जो मैंने 5-7 चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। कि अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।